हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज। उसके हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 92 तक देख लिया था, जहां ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, अभी भी हम उसी रेशियो के क्वेश्चंस करेंगे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 से। चलिए, अ फर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल टू 2 मंथ्स क्रेडिट सेल्स। मतलब क्या बोल रहे हैं कि क्रेडिट सेल्स जो पूरे 12 महीनों में हुई है, उसका अगर आप 2 महीने का अमाउंट निकाल लो, वो आपके ट्रेड रिसीवेबल के बराबर है। ठीक है, समझ में आया। ड्यूरिंग द कमिंग ईयर इट एक्सपेक्ट्स क्रेडिट सेल्स ऑफ 7,20,000 स्प्रेड इवनली ओवर द ईयर। तो अब वो क्या कर रहे हैं, अगले आने वाले साल में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरे 12 महीने में 7,20,000 की सेल्स होगी, क्रेडिट सेल्स होगी। ठीक है, तो ड्यूरिंग द कमिंग ईयर इट एक्सपेक्ट्स क्रेडिट सेल्स ऑफ 7,20,000 स्प्रेड इवनली ओवर द ईयर 12 मंथ्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये आपको निकालना है, मतलब इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो यहां पर डायरेक्टली आप लिखो नेट क्रेडिट सेल्स एस्टिमेटेड फॉर द कमिंग ईयर। कितना? ₹7,20,000। तो 7,20,000 की नेट क्रेडिट सेल्स एस्टिमेट की है। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या बोला है, अ फर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल टू 2 मंथ्स क्रेडिट सेल्स। तो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू 2 मंथ्स ऑफ क्रेडिट सेल हो जाएगा, 2 मंथ्स क्रेडिट सेल्स। तो ये हम कैसे निकालेंगे, 2 मंथ्स को हम 2/12 लिख लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय क्रेडिट सेल्स पूरे साल की कितनी है, 7,20,000। तो 2 महीने की कितनी हो जाएगी, तो 7,20,000 इंटू 2/12 कर लो, ये कितना हो जाएगा आपका 1,20,000। तो ट्रेड रिसीवेबल्स आपके कितने आ जाएंगे, 1,20,000। देखो यही आंसर है। तो एस्टिमेटेड ट्रेड रिसीवेबल्स यहाँ पर लिख लेते हैं, एस्टिमेटेड ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू 1,20,000। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 93। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 94। मर्क्यूरी लिमिटेड मेड क्रेडिट सेल्स ऑफ 4 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल पीरियड इफ द कलेक्शन पीरियड इज 36 डेज। अब यहाँ पर आपको कलेक्शन पीरियड दे दिया एंड ईयर इज अज्यूम टू बी 360 डेज, और ईयर को 365 नहीं 360 डेज अज्यूम किया है। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, सेकंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एंड थर्ड ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड व्हेन ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर मोर देन दैट इन द बिगनिंग बाय 6,000। ठीक है, तो मिसिंग फिगर्स हमें निकालने हैं। चलो, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हम क्या लिख लेते हैं, फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले डेट कलेक्शन पीरियड, पीरियड इन डेज। इसका क्या फॉर्मूला होता था, याद करो, 365 बाय टर्टर। ठीक है, तो 365 डिवाइडेड बाय आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 365 नहीं, उन्होंने बोला है कि साल में आपको 360 डेज ही अज्यूम करना है। तो ठीक है, हम यहाँ पर 365 की जगह 360 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कर देते हैं। ठीक है, चलो अब इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करें जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो डेट कलेक्शन पीरियड कितना दिया है, कलेक्शन पीरियड 36 डेज, तो आपको ये ऑलरेडी निकाल के दे दिया है, 36 डेज आ रहा है, इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो ये आपने वैल्यूज पुट कर ली, तो क्लियरली ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो यहाँ चला जाएगा और 36 यहाँ आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको हम, कितना हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू
360 डिवाइडेड बाय 36, दैट इज़ कितना हो जाएगा 10 टाइम्स। तो ये आ गया आपका आंसर नंबर 1। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको मिल गया कितना 10 टाइम्स। तो पहला मिसिंग फिगर हमने निकाल लिया। अब क्या बोल रहे हैं, अब भाई निकालो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो is equal to net credit sales divided by average trade receivables। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना है 10 टाइम्स, हमने निकाल लिया। नेट क्रेडिट सेल्स देखो आपको दी हुई है कितनी 4 लाख दी हुई है, तो यहाँ पर आप 4 लाख लिख लोगे, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 10 यहाँ आ जाएगा, कितना हो गया 40,000। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स भी आपको मिल गए 40,000। ये हो गया आपका सेकंड आंसर। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब क्या निकालना है, देखो क्या बोल रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड हमें निकालना है। जब ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड जो है वो मोर है दैन दैट इन द बिगनिंग बाय 6,000। तो अगर बिगनिंग वाला x है तो आपका क्लोजिंग क्या हो जाएगा x प्लस 6,000। ठीक है, चलिए तो इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बी x। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हो जाएंगे, ओपनिंग से 6,000 ज़्यादा, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू x प्लस 6,000। ठीक है, तो बस अब इसको हम इस वैल्यू को एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स के फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है x प्लस क्लोजिंग कितना है x प्लस 6,000 डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 40,000, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये 2 यहाँ चला जाएगा, कितना हो जाएगा 80,000 इज इक्वल टू x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस 6,000। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 80,000, 6,000 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा और ये जो 2 है डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका 80,000 माइनस 6,000 डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू आ गई 37,000। तो अगर x ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 37,000 है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 37,000। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू x प्लस 6,000। तो ये कितना हो जाएगा 37,000 में 6,000 प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 43,000। तो ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दोनों मिल गए 37,000 और 43,000। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, सॉरी फोर्थ है ये, है ना। तो फोर्थ आंसर, फोर्थ है, एक मिनट देख लेते हैं, थर्ड है। ठीक है, तो थर्ड आपका आंसर आ गया, सोल्यूशन आ गया। आपके ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आपने निकाल लिए x की वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, आपको सीक्वेंस से एक एक करके सॉल्व करते जाना था और आपको एक एक चीज़ मिलती जा रही है, उसके बेसिस पे अगला आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, डेट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला
लिखा, उसमें आपने वैल्यूज़ पुट करी, उससे आपका निकल गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स, ठीक है। फिर आपने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखा, ठीक है, उससे आपको क्या मिल गया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मिल गया। फिर आपने क्या किया, ओपनिंग क्लोजिंग को एक्स के टर्म्स में डिफाइन किया और उसको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल गई और एक्स प्लस 6000 की वैल्यू मिल गई, दैट इज ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। क्लियर है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। तो ये अलग अलग केसेस दिए हैं हमें, देखो केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, ठीक है। तो इन तीनों ही केसेस में हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है और केस नंबर 4 भी दिया है, ठीक है। तो 4 केसेस हैं, चलो तो एक एक करके हम केस वाइज सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं अपना फॉर्मूला, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले केस नंबर 1 पे आते हैं। यहाँ पे आपको दोनों ही डायरेक्टली दिए हैं, नेट क्रेडिट सेल्स दिया है 4 लाख और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स दिया है 1 लाख। चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं केस नंबर 1। केस 1, नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 4 लाख, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू 1 लाख। तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, दैट इज 4 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो ये आ जाएगा आपका आंसर कितना, 4 टाइम्स, ठीक है। तो केस नंबर 1 का आंसर कितना आ रहा है, 4 टाइम्स, देखो यही आ रहा है। क्लियर हो गया, बहुत इजी था। केस नंबर 2 देखो, यहाँ पर आपको दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 30 लाख, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज कैश सेल्स दिया है 6 लाख। तो आपको क्रेडिट सेल्स चाहिए, तो आप क्या करोगे, टोटल जो नेट सेल्स दिए उसमें से आप कैश सेल्स माइनस कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया है, ठीक है। तो सिंपल है ये भी। आ जाते हैं यहाँ पर, सबसे पहले केस नंबर 2 लिख लेते हैं। तो केस 2 में नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू नेट सेल्स जो टोटल दी हुई है उसमें से कैश सेल्स माइनस कर दो, तो नेट सेल्स माइनस नेट कैश सेल्स, तो आपको नेट क्रेडिट सेल्स मिल जाएगी। तो नेट सेल्स कितनी दी हुई है, देखो ध्यान से, 30 लाख एंड कैश सेल्स दी है 6 लाख। तो यहाँ पर आ जाते हैं 30 लाख माइनस 6 लाख, तो नेट क्रेडिट सेल्स कितनी आ गई आपकी, 24 लाख, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग किस चीज़ का दिया हुआ है, देखो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 6 लाख। चलिए तो यहाँ लिख लेते हैं, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ जाएगा, 2 लाख प्लस 6 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा टोटल, 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4 लाख। तो 4 लाख आपका क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नेट क्रेडिट सेल्स भी मिल गया और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स भी मिल गया केस नंबर 2 में। बस अब मेन फॉर्मूले में पुट कर लो, तो ट्रेड रिसीवेबल
टर्नओवर रेशियो केस नंबर 2 में क्या हो जाएगा, 24 लाख नेट क्रेडिट सेल्स है डिवाइडेड बाय 4 लाख एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स है, तो ये हो जाएगा आंसर 6 टाइम्स। तो क्लियरली केस नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स। ठीक है, क्लियर हो गया। आए केस नंबर 3 पे। चलो, तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस दे दिया है आपको, कितना, 3 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है 25%, तो 3 लाख पे 25% हम कैलकुलेट कर लेंगे और इस सीओजीएस में जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट सेल्स। ठीक है, नेट सेल्स मिल गया, टोटल सेल्स मिल गया, उसमें से कैश सेल्स कितनी है, 20% है ऑफ टोटल सेल्स, तो 20% माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट क्रेडिट सेल्स। बड़ा सिंपल है। सबसे पहले क्या किया, जितने भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया तो आपका क्या मिल जाएगा, टोटल नेट सेल्स। उसमें से जब आप कैश सेल्स माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्रेडिट सेल्स। अब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन भी। चलिए, तो केस नंबर 3 पे आ जाते हैं। केस 3, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले नेट सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया हुआ है आपको, 3 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25%, तो ये हो जाएगा 3 लाख प्लस 3 लाख का 25%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 3,75,000। तो नेट सेल्स आ गया 3,75,000। अब आपको चाहिए क्या, नेट क्रेडिट सेल्स। तो ये नेट सेल्स में से क्रेडिट वाला हिस्सा कितना होगा, वो हमें कैसे मिलेगा, जब हम टोटल नेट सेल्स में से कैश वाला हिस्सा माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस नेट कैश सेल्स। तो नेट सेल्स है 3,75,000 माइनस कितना करेंगे, 20% कैश सेल्स है किस पे, 20% ऑफ टोटल सेल्स ही है। ठीक है, तो 20% नेट सेल्स, जो टोटल नेट सेल्स आई है उसी पर 20% कैलकुलेट कर लेंगे, तो 3,75,000 का 20%, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3,75,000 का 20% होता है 75,000, तो 3,75,000 माइनस 75,000, अगेन कितना आंसर आ गया, 3 लाख। तो नेट क्रेडिट सेल्स आपको मिल गई 3 लाख। अब आपको क्या चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो देखो ओपनिंग और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है, थर्ड केस में ओपनिंग दिया है 50,000, क्लोजिंग दिया है 1 लाख। चलिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं 50,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 75,000। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए 75,000। बस अब लास्ट में आप क्या निकाल लो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो क्या आ जाएगा, नेट क्रेडिट सेल्स कितनी है, 3 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है, 75,000। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 75,000, आंसर कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स। तो थर्ड केस का भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, क्लियर है। एक लास्ट केस और है, देख लेते हैं केस नंबर 4। यहाँ पर दिया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या सीओजीएस है 4,50,000, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ दिया है ऑन सेल्स कितना, 20%। तो अगर सेल्स में से हम ग्रॉस प्रॉफिट 20% माइनस करते हैं, सपोज सेल्स 100 है, उसमें से 20 रुपये आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट,
तो आपका COGS कितना है, 80% है, ठीक है। तो 100% अगर सेल्स है उसमें से 20% ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया तो COGS 80% आ गया। तो COGS को अगर हम डिवाइड कर देंगे 80% से तो आपको टोटल सेल्स मिल जाएगी, ठीक है। आया समझ में? चलो, या आप x की वैल्यू टर्म्स में भी पुट करके निकाल सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, जो आपको ईजी लगे। कैश सेल्स क्या बोला है, 25% ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स। तो यहाँ पे कैश सेल्स टोटल सेल्स का 25% नहीं है, क्रेडिट सेल्स का 25% है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन बना के। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं। चलो, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर नेट सेल्स निकाल लेते हैं। तो केस नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं नेट सेल्स, मतलब टोटल नेट सेल्स कितनी होगी, कैश और क्रेडिट सेल्स मिलाकर COGS डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20%, ठीक है। आया समझ में? तो 100 माइनस 20%, 100 हमने सेल्स को माना 20%, अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर रहे हो तो COGS 80% है। तो यहाँ पर क्लियरली COGS कितना हो जाएगा, देखो COGS 4,50,000 है, डिवाइडेड बाय 80% कर दो तो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 80% कितना हो जाएगा आपका। अगर COGS 80% है तो आपका टोटल सेल्स 100% कितना हो जाएगा, 5,62,500, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया, नेट सेल्स मिल गया। अब यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट क्रेडिट सेल्स बी X, ठीक है। तो कैश सेल्स कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, कैश सेल्स यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 25% ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट नेट क्रेडिट सेल्स बी X। तो नेट कैश सेल्स कितना हो जाएगा, X का 25% दैट इज 0.25x। तो बस अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्लियरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 लाख नेट सेल्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, नेट सेल्स इज इक्वल टू नेट कैश सेल्स प्लस नेट क्रेडिट सेल्स। तो नेट सेल्स टोटल हमने निकाल ली, कितनी है, टोटल सेल्स है 5,62,500, जिसमें से नेट कैश सेल्स कितनी हो जाएंगी 0.25x और नेट क्रेडिट सेल्स है x, ठीक है। तो 0.25 प्लस 1x कितना हो गया, 1.25x इज इक्वल टू 5,62,500। तो अब x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 1.25 यहाँ चला जाएगा तो 5,62,500 डिवाइडेड बाय 1.25 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4,50,000। तो 4,50,000 आपकी क्या आ गई, क्रेडिट सेल्स आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्योंकि नेट क्रेडिट सेल्स को हमने x माना है, तो नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4,50,000। अब आपको क्या चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ओपनिंग और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर ओपनिंग दिया है 90,000 एंड क्लोजिंग दिया है 60,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 90,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 75,000, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नेट क्रेडिट सेल्स भी मिल गया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स भी मिल गया। बस अब जल्दी से हम फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 4,50,000 डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स दैट इज 75,000। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स।
ठीक है, तो केस नंबर 4 का आंसर आपका होगा 6 टाइम्स। क्लियर है? तो हमने चारों केसेस सॉल्व कर लिए, एक एक करके देख लो जल्दी से। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4। देखो यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज क्रेडिट सेल्स 8 लाख दिया है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 1,20,000 दिया है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 2 लाख दिया हुआ है। स्टेट गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो अभी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सबसे पहले तो हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं और अपना ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल लेते हैं। तो क्रेडिट सेल्स कितनी है? 8 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स आपकी है 8 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है 1,20,000, क्लोजिंग है 2 लाख। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1,20,000 ओपनिंग प्लस 2 लाख क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर 8 लाख है, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 1,20,000 प्लस 2 लाख, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1,60,000। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली 8 लाख डिवाइडेड बाय 1,60,000 आंसर क्या आ जाएगा? 5 टाइम्स। तो अभी जो एग्जिस्टिंग रेशियो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो वो है 5 टाइम्स। अब यहाँ पर अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, उसमें हमें बताना है कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पे क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या चेंज नहीं होगा। सबसे पहले क्या बोला है? कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। तो 40,000 रुपये आपको ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब अपने डेटर्स से पैसा मिल गया। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या क्या होगा ध्यान से देखो। सबसे हम लोग यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं। तो नंबर 1 कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। अब जब ट्रेड रिसीवेबल से आपको पैसा मिलेगा तो ध्यान से क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अब आपका कम हो जाएगा, उतने से डेटर्स आपके कम हो जाएंगे क्लोजिंग, लेकिन क्रेडिट सेल्स भी कम होगी। क्रेडिट सेल्स क्यों कम होगी? क्योंकि भाई अब वो क्रेडिट सेल्स रही ही नहीं ना। जब आपको सेल्स के बदले में पैसा मिल गया, जितना पैसा मिल गया, तो वो आपका क्रेडिट सेल्स में नहीं रहेगा। क्रेडिट सेल्स क्या होगा? जो सेल तो कर दिया लेकिन अभी भी पैसा उधार है, इसीलिए यहाँ पे जब उधारी कम हो रही है उसके कारण आपकी क्रेडिट सेल्स भी कम हो रही है। आ रहा है समझ में? तो उधारी वाली सेल्स भी कम हो रही है आपकी। तो क्लियरली अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 40,000 आपको ट्रेड रिसीवेबल्स रिसीव हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स हो जाएगी आपकी 8 लाख माइनस 40,000। 40,000 रुपये आपको मिल गए, तो अब आपकी क्रेडिट सेल्स में से वो पैसा वो हट जाएगा, वो सेल्स अमाउंट। ठीक है, देन 1,20,000 तो ओपनिंग थे, अब आपके क्लोजिंग डेटर्स भी 2 लाख रुपए के जो थे उसमें से 40,000 आपको मिल गए, तो 40,000 से कम हो गए डिवाइडेड बाय 2। अब सॉल्व कर लो इसको, कितना हो जाएगा ये आपका? ये हो जाएगा आपका 7,60,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 प्लस 2 लाख में से 40,000 क्या? 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2। ये तो कितना हो जाएगा? 1,40,000। ठीक है, तो 7,60,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000 आंसर आ जाएगा आपका 5.43 टाइम्स। तो क्लियरली क्या हो रहा है देखो, आपका ओरिजिनल रेशियो था 5 टाइम्स, अब इस ट्रांजैक्शन के कारण क्या हो रहा है? 5.43 टाइम्स हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इंक्रीज। ठीक है, रीजन
as both credit sales and average trade receivables decreases by same amount. ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में शॉर्ट में लिख रही हूं, इंक्रीजेस। ठीक है, नोट कर लो, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ये क्लियर है? चलो बढ़े सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, अगर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज क्रेडिट सेल्स आपकी बढ़ गई कितने से, 80,000 से, तो अगर 80,000 से आपकी क्रेडिट सेल्स हुई तो क्या होगा। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं सेकंड पॉइंट, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, तो आपकी अभी ओरिजिनली क्रेडिट सेल्स कितनी थी, 8 लाख। अब अगर और 80,000 से आपकी क्रेडिट सेल्स हो गई तो आपकी क्रेडिट सेल्स और बढ़ जाएंगी, डिवाइडेड बाय ओपनिंग डेटर्स तो 1,20,000 रहेंगे, लेकिन जो क्लोजिंग डेटर्स है वो भी आपके बढ़ जाएंगे क्योंकि क्रेडिट सेल्स बढ़ी। तो उधारी पे आपने सेल्स और बेची, ठीक है, आपने स्टॉक और बेचा उधारी पर, तो उसके कारण आपके डेटर्स में और इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये 1,20,000 प्लस 2 लाख, 1,20,000 प्लस 2 लाख प्लस 80,000, 80,000 से आपके डेटर्स भी बढ़ेंगे, क्रेडिट सेल्स बढ़ेगी तो, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका 8,80,000 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 1,20,000 प्लस 2,80,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 लाख। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8,80,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, दैट इज 4.4 टाइम्स। तो क्लियरली 5 टाइम्स आपका ओरिजिनल रेशियो था, उससे कम हो गया 4.4 टाइम्स। तो क्लियरली यहाँ पर हम आंसर क्या लिख देंगे, डिक्रीज। ठीक है, रीजन एज बोथ द क्रेडिट सेल्स and average trade receivables increase, hence trade receivable turnover ratio decreases। तो ये हो गया आपका पार्ट 2 भी कंप्लीट। आ गया समझ में? चलिए पार्ट 3 पे आ जाते हैं। सेल्स रिटर्न 20,000, तो 20,000 रुपए की क्या हुई, सेल्स रिटर्न हुई। चलिए तो आ जाते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 3। तो अब हमारे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर 8 लाख की अभी ओरिजिनली क्रेडिट सेल्स हो रही थी, ठीक है, 8 लाख की क्रेडिट सेल्स थी। अब इसमें से 20,000 रुपए की सेल्स रिटर्न हो गई, ठीक है, तो 20,000 आपका ये कम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा। देखो क्लियरली, अगर क्रेडिट सेल्स बढ़ रही हैं तो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़ेंगे, क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग डेटर्स भी बढ़ेंगे। अगर ट्रेड रिसीवेबल्स, अगर आपका सेल्स कम हो रही है, ठीक है, ड्यू टू सेल्स रिटर्न, तो आपका क्या हो रहा है, जो जिन लोगों को भी, जिन्होंने आपको वापस किया, ठीक है, आपने किसी को सेल आउट किया, वो आपको स्टॉक वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो अब उनसे आपको कोई पैसा नहीं लेना है, ठीक है, तो दे आर नो मोर आर डेटर्स, तो इसलिए डेटर्स भी आपका क्या हो जाएगा, कम। तो इसलिए 1,20,000 प्लस जो क्लोजिंग डेटर्स थे 2 लाख, वो भी 20,000 से कम हो जाएंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, यह आ जाएगा 7,80,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 प्लस 1,80,000 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 1,50,000। तो 7,80,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5.2 टाइम्स। ठीक है, तो क्लियरली 5 टाइम्स आपका ओरिजिनल रेशियो था, अब कितना हो रहा है, 5.2 टाइम्स, मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज।
तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इंक्रीज, रीज़न आ जाएगा एज बोथ क्रेडिट सेल्स and trade receivables and average trade receivables decreases trade receivable turnover ratio increases। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3 भी कंप्लीट। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो समझ में आ रहा है हर एक ट्रांजैक्शन का किस तरह से इस रेशो पे के जो आइटम्स हैं उन पे इम्पैक्ट आएगा। चलो फोर्थ देखते हैं, क्रेडिट परचेज। चलो तो यहाँ पर आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब परचेज किया हमने क्रेडिट में, ठीक है, तो क्या उसका कोई इम्पैक्ट होगा हमारी नेट क्रेडिट सेल्स पे? नहीं, हम तो खरीद रहे हैं ना, स्टॉक खरीद रहे हैं, उसका सेल्स पे क्या इम्पैक्ट होगा? दोनों अलग चीज़ हैं। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पर आपकी नेट क्रेडिट सेल्स तो सेम ही रहेगी 8 लाख। अब जब नेट क्रेडिट सेल्स में कोई अंतर नहीं आया, इसके कारण क्रेडिट परचेजेस कुछ भी स्टॉक को खरीदने के कारण क्रेडिट पर, उसके कारण आपके डेटर्स तो बढ़ नहीं रहे। डेटर्स कब बढ़ते हैं? जब आप सेल्स क्रेडिट सेल्स करते हो। समझ में आ रहा है? तो क्लियरली यहाँ पर डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग सेम रहेंगे। 1,20,000 प्लस 2 लाख, तो 1,20,000 प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय 2। आ रहा है समझ में? तो ये आपका बिल्कुल सेम टू सेम 5 टाइम्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू 5 टाइम्स। तो इस क्रेडिट परचेज के कारण कोई भी चेंज नहीं आएगा आपके ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रीजन, ड्यू टू क्रेडिट परचेजेस there is no change in credit sales और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, तो ना ही क्रेडिट सेल्स पे कोई अंतर आया, ना ही कोई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स पे, इसीलिए हेंस ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो डज नॉट चेंज। आ रहा है समझ में? तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 96, जहां पर हमने ओरिजिनली अपना ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाला 5 टाइम्स, फिर हर सिचुएशन को एनालाइज करते हुए उस पर ओवरऑल रेशियो पे क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो रहा है उसका क्या रीज़न है, डिक्रीज हो रहा है क्या रीज़न है, उन सब चीज़ों को हमने कोट किया। या कोई भी चेंज नहीं है, देयर इज़ नो चेंज इन द रेशियो, उसका क्या रीज़न है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आई होप कॉन्सेप्ट्स अच्छे से अब आपको समझ में आ गए हैं। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया है इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। अभी तक कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं इस रेशियो से रिलेटेड वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।